बिना लाउडस्पीकर के पूजा और अजान करने का आदेश दिया गया है। दोनों ही, मंदिरों में भी तेज आवाज नहीं, मस्जिदों में भी नहीं। मस्जिद से बाहर ऐसे में आवाज नहीं आनी चाहिए। कान फाड़ू शोर हुआ अगर कहीं भी मंदिर या मस्जिद तो एक्शन होगा। कई जगहों से अवैध लाउडस्पीकर ऐसे में उतारे गए हैं। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस पहले से ही हैं और इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी। शोर मचाकर किसी को परेशान करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और ऐसे में इसे फॉलो भी किया जा रहा है। इसके अलावा तो संभल में पहले तो आपने देखा कि कैसे अजान का ये जो पारंपरिक दौर था वो वापस आ गया है। मीनार से पहले अजान होती थी, अब छत पर से अजान हो रही है। लेकिन संभल एक और चीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई करानी। हुआ क्या है, चलिए आपको बता रहे हैं। दरअसल मस्जिद कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा है और पत्र में रंगाई पुताई की मांग की है। अनुमति मांगी गई है रमजान को लेकर कि यहाँ पर रंगाई पुताई कराई जाने दी जाए। इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कैसे 2.5 घंटे तक 24 नवंबर 2024 में वो हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा मामला अभी भी कोर्ट में है और इसी दौरान कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बावजूद यहाँ रंगाई पुताई की मांग की जा रही है। लेकिन इसको लेकर डीएम क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ये संभव है? जहाँ कोर्ट में मामला चल रहा है, एएसआई सर्वे कर रही है, क्या रंगाई पुताई हो सकती है? डीएम क्या कह रहे हैं, जवाब सुनिए। ये वर्तमान में माननीय न्यायालय के का विषय है और एएसआई की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने जो एएसआई को पत्र लिखा है उस पर एएसआई निर्णय ले, लेकिन उससे पहले हमने कहा है कि जब तक एएसआई की परमिशन नहीं आएगी तब तक किसी भी प्रकार से किसी को इससे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और हमने भी उनका जो पत्र आया उसे एएसआई को मूल रूप से भेज दिया है कि एएसआई इस पर निर्णय ले। तो देखिए ये दूसरा मुद्दा था जिसको लेकर संभल चर्चा में बना हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, शिवरात्रि से पहले मुस्लिम इलाके में जो महादेव मंदिर है वहां पर तैयारी है। इस बार महाशिवरात्रि पर उन पर जल चढ़ाने की, जल अर्पण होगा और ऐसे में मुस्लिम इलाके में ये है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं पुख्ता हो। कांवड़ियों के आने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में डीएम ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और पूजा अर्चना भी की है। तो तैयारी इस बार संभल में पुख्ता है महाशिवरात्रि को लेकर। एक और तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, लोगों के घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे और ये भी संभल से ही तस्वीर सामने आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू फिर से यहाँ पलायन करना चाह रहे हैं, यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं? क्या वजह है अब आपको बताते हैं, क्योंकि कई घर हैं जहां पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। और आपको बताते हैं कि ये पलायन का मुद्दा अचानक से कहां से आ गया, क्योंकि अभी तो हालात बेहतर हो रहे थे। दरअसल संभल के सिरसी इलाके में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हिंदू परिवारों ने अत्याचार का आरोप लगाया। घरों पर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर्स लगे, हम आपको यहाँ पोस्टर्स दिखा भी रहे हैं। मुस्लिमों पर मंदिर पर कब्जे का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया और कहा गया है कि जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। हिंदू परिवारों ने संभल डीएम से इसको लेकर शिकायत भी की है और ऐसे में उस इलाके में वो रहना नहीं चाह रहे हैं। डर का माहौल है, वो कह रहे हैं कि हमें जाना है। राजेंद्र पैसिया जो डीएम साहब हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए। विमल सैनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत अभी की थी। वहाँ पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगर पालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने डीएम साहब, हिंदू पलायन को लेकर जो खबर आई है उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा है बिजली चोरी का, जिसको लेकर संभल में खबरें सामने आई थी। उस पर कैसे एक्शन हुआ है, चलिए वो जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल संभल में 2 महीने में 285 एफआईआर दर्ज की गई है। जियाउर रहमान बर्क को आप यहाँ देख रहे हैं, इन पर भी बिजली चोरी का आरोप था। 4 महीने में 1500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और बर्क के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोरी हुई। बताया गया कि मस्जिद के अंदर पिलर बनाया गया, वहां से वो कटिया लगा के लगातार बिजली चोरी की गई और 150-200 घर थे जहां बदस्तूर बिजली बिना पैसे दिए चल रही थी। 2.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2 करोड़ 77 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप सोचिए 35 लाख रुपए अब तक वसूल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको वसूलना है। और एक्जियन जो क्या कह रहे हैं बिजली विभाग के, कैसे ये वसूली होगी, कैसे पैसे निकाले जाएंगे जिन्होंने चोरी किए, सुनिए जरा।
जनवरी और फरवरी माह में हम जनवरी में 167 इस टाउन संभल में ही 167 चोरी पकड़ी गई थी। इसमें 181 लाख का जुर्माना लगाया गया है और फरवरी में 118 चोरी पकड़ी गई जिनके अगेंस्ट में 96 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और इसी सापेक्ष में जनवरी में 23 लाख वसूली और फरवरी में 12 लाख की वसूली हो चुकी है। और इसके साथ ही इन सब का असर अच्छा पड़ रहा है कि हमारी एनर्जी जो हमारे यहाँ पे खपत है, जो एनर्जी इनपुट है हमारे डिवीजन की काफ़ी कमी आई है। इधर सितंबर माह से देखा जाए जब से अभियान चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो अब तक जनवरी तक में हमारे लगभग 24 मिलियन यूनिट एनर्जी कम हुई है पिछले साल की अपेक्षा में। तो देखा आपने, अलग अलग मामलों को लेकर संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या होता है यहाँ पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं और अब बात करने वाले अजमेर की, जहां पर ब्लैकमेलिंग कांड का पर्दाफाश हुआ है। बात अब इसकी। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना शर्मसार करने वाली है। दरिंदों को फांसी की सजा हो जिन्होंने हमारे बहू बेटियों के ऊपर इस तरह का ये अत्याचार हुआ है। सरकार कार्रवाई कर रही है, जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। अगर आपकी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सचेत करने वाली खबर है, क्योंकि कुछ जिहादी सोच के लोग, उनकी नज़र उन स्कूली बच्चियों पर है और वो उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। खबर अजमेर से है, लेकिन चेतावनी पूरे देश में उन बच्चियों के पिता माताओं को है जो सोचते हैं कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाने भेज रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसी सोच के लोग कहीं उन पर हावी तो नहीं हो रहे। इस खबर को देखकर आपको समझना होगा। चलिए सबसे पहले ज़रा आपको हम जानकारी दें कि क्या हुआ क्या है अजमेर में। दरअसल अजमेर में ब्लैकमेलिंग करके जो बच्चियां हैं, 12वीं तक की बच्चियां, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, उन्हें फंसाया गया और इस मामले में 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सारे आरोपी विशेष समुदाय से हैं। शिकंजे में पूर्व पार्षद हाकिम आया जो पूरा ये सिंडिकेट चला रहा था। फंडिंग की भी पड़ताल की जा रही, क्योंकि पैसों का लेन देन भी चल रहा था, इसके लिए पैसे दिए जा रहे थे। रेट तय था हिंदू बेटियों का। दस्तावेज की जांच अब की जा रही है और जामा मस्जिद को भी नोटिस भेजा गया है। इस पूरे मामले में कब्रिस्तान को नोटिस भेजा गया है। इन जगहों का लिंक सामने आया है। बुलडोजर कार्रवाई की भी तैयारी है। तो इस पूरे गंदे खेल पर अब एक्शन की तैयारी हो गई है। आपको बताएं कि ये जो घटना सामने आई, इसने सभी को हैरान किया है। हमारे सहयोगी ने वहां रिपोर्ट तैयार की है, हाकिम को लेकर किस तरह से पर्दाफाश हुआ, क्या हो रहा था अजमेर में। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर और बात करते हैं। हिंदू संगठन के लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों का ये कहना है कि आरोपियों को फांसी दो। आज पूरा बाजार देखिए, आज के दिन बंद है। यहाँ पर लोगों का ये कहना कि अगर बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो इसी तरह से पूरे इलाके में लोग प्रदर्शन करेंगे। आसपास भी आप देखिए बड़ी फोर्स की यहाँ पर तैनाती की, क्योंकि गुलाबनगर वो इलाका है जो बहुत ही सेंसिटिव जोन। क्या मांगे आप लोग की आरोपियों को लेकर? आरोपियों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना शर्मसार करने वाली है। ये लव जिहाद की घटना है, ये धर्म परिवर्तन करवाने की घटना है और ये हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटने वाले दरिंदों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल यही मांग है कि दरिंदों को फांसी की सजा हो जिन्होंने हमारे बहू बेटियों के ऊपर इस तरह का ये अत्याचार हुआ है।